बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मरी के हवाले से आप लोगों ने बहुत सारे हैशटैग्स देखे होंगे, बहुत सारी पोस्ट देखी होंगी और बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी होंगी। और उसमें क्या कुछ हमें दिखाया जा रहा है हम सब ने देखा होगा, आपने भी देखा होगा। लेकिन वहाँ पर एक तरफा बातें की जा रही हैं और ऐसा हमें एक सिनेरियो बताया जा रहा है कि मरी में सब कुछ बुरा है, मरी ना जाएं। और कुछ लोग ऐसे भी पोस्ट कर रहे हैं कि बायकाट मरी, मरी का आप बायकाट कर दें। हाँ, आपकी मर्जी, आप जाएं ना जाएं। लेकिन यहाँ पर हम तस्वीर का दूसरा रुख भी देखेंगे और ऐसा रुख जिसमें लोगों ने अपने घरों से कंबल्स लाकर लोगों को गाड़ियों में दिए, लोगों ने अपने घरों में इन टूरिस्ट को पनाहें भी दी, लोगों ने बिना पैसे लिए भी गाड़ियों को धक्के भी दिए और उनकी गाड़ियों, फंसी हुई गाड़ियों को निकाला भी बर्फ़ से। और बहुत सारे ऐसे होटल्स वाले और बहुत सारे ऐसे लोग भी जिन्होंने मुफ्त में बिना किसी गर्ज के उन लोगों की मदद की, हेल्प की। कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे अनासर भी हैं मरी में। और ये शायद उन लोगों की निस्बत जो चंद कारोबारी लोग हैं, जो कि सीजनल लोग वहाँ पर जाते हैं, इसी सीज़न में जाते हैं, अपनी कमाई करके वापस आ जाते हैं और ये नहीं पता कि क्या वो मरी के भी हैं या फिर वो उससे मुहल्लिका इलाकों के हैं या फिर वो केपी के हैं, वो पंजाब के हैं। इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन तो कोई भी नहीं है। लेकिन वो लोग जो वहाँ पर कारोबार कर रहे हैं वो सारे के सारे मरी के नहीं हैं, वो सारे के सारे गिरदोनवा के इलाकों से हैं। और अगर हम उन चंद कारोबारी अनासर की वजह से, जिनकी वजह से ये सब कुछ आप लोगों को देखने को मिला, तो उनकी वजह से अगर हम मरी को बदनाम करना शुरू कर दें तो ये गलत बात है। या फिर तमाम पहाड़ी इलाकों को, तमाम टूरिज़म के जो इलाका जाते हैं उनके ख़िलाफ़ एक नेगेटिव कैंपेन शुरू कर दें तो ये बहुत गलत बात है। और जो आज बिल्कुल मीडिया पे यही सब कुछ हो रहा है, आपको देखने को भी मिल रहा होगा। और हर बंदा इस टाइम जो है वो अपने दिल की भड़ास निकालना चाहता है। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो लोग यहाँ से जाते हैं, पंजाब से, केपी से और मुख्तलिफ इलाकों से, सिंध से भी जाते हैं। पहली बात तो ये कि वो अपने पास इतना साजो सामान और इतना मतलब पैसे वगैरह रखते हैं कि उनका वहाँ पे गुजर बसर हो जाए जितने दिन के लिए वो जाते हैं। और दूसरी बात यह कि कोई गरीब बंदा तो टूरिज़म के लिए वहाँ जाता नहीं है। गरीब के लिए तो आजकल मेरे ख्याल से 3 वक्त की रोटी जो है वो भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। अब इस सब में ये तो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन ये सब हुआ कैसे और क्यों हुआ? क्योंकि ये सब कुछ हुकूमती नाअहली की वजह से हुआ। हुकूमत एक दिन पहले तो इस चीज़ का जश्न मना रही थी कि टूरिज़्म हमारा प्रोमोट हो रहा है, हमारे टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा तकवीत मिल रही है, मरी में लोगों की आमदन जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है, इसकी वजह से मुल्क की मईशत जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब आप मुझे बताएं कि एक दिन हुकूमत इस चीज़ का जो है वो ट्वीट्स करती है, इस चीज़ के हवाले से खुशियाँ मनाती है, तो दूसरे दिन ये वाक़या पेश आता है। अब क्या हुकूमत की ज़िम्मेदारी, पहली बात तो इस बात पे नहीं बनती कि जहाँ पर गाड़ियों की इतनी गुंजाइश नहीं है तो उससे ज़ायद आप 60,000 गाड़ी उस एरिया में घुसा देंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स तो होंगी। चलो खैर, वो भी ठीक है। और अगर आप घुसा भी देते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर इंतज़ामात तो होने चाहिए। और दूसरी बात जो वहाँ पर बात की जा रही है कि 5,000 का कमरा 50,000 में मिल रहा था और हमने अपनी बीवी के जेवर वहाँ पे रखे, वो सारी चीज़ें मानते हैं, वो सब ठीक है, इस चीज़ को हम मानते हैं कि वो सब ठीक है। लेकिन क्या हुकूमत का इस सब मामले में कोई भी वो तरीक़ाकार नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर जो होटल्स हैं उनकी बाकायदा तौर पर एक मॉनिटरिंग हो और पता चले कि कहाँ पर क्या रेट चल रहा है। और इन दिनों में ख़ासकर वहाँ पर क्या कोई फ़िक्स रेट्स वगैरह नहीं होने चाहिए ताकि मेरे जैसा, आप जैसा एक आम बंदा भी ट्रिप को अफोर्ड कर सके, वो इन इलाकों में जा सके। तो अगर इस चीज़ पे तो खिलाफ, अगर इस चीज़ पे कैंपेन करनी है तो वो सिर्फ मरी की नहीं बल्कि तमाम जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनकी करें, ताकि जहाँ पर जूस का डब्बा 20 रुपए वाला 50 रुपए में या 100 रुपए में बिकता है वो वहाँ पे ना बिके, ताकि हर बंदा लुत्फानंदोज हो सके कुदरत के करिश्मों से। तो इसके लिए भी हम मरी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मरी में महंगाई है। अगर आप हुंजा वैली में चले जाएं तो वहाँ पर आपको जो होटल्स मिलेंगे ना, आपको लग पता जाएगा कि क्या वहाँ पर रेंट है, ठीक है। और
इन स्कर्दू वाले इलाकों में, इन इलाकों में आप चले जाएं ना, आपको मरी से ज़्यादा रेट ना मिले तो बात कीजिएगा आम हालत में। और अगर मरी में इस वक्त जो है वो ज़्यादा हुए, अब यहाँ पर मैं मरी को डिफेंड नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मरी में जो हुआ गलत हुआ। वो लोग काबिल मजम्मत हैं जो कि चैन देकर वहाँ से गाड़ी ऊपर चढ़ाने का 3-3 हज़ार ले रहे थे, 5 रुपये का अंडा जो है वो 500 रुपये का दे रहे थे। वो सब काबिल मजम्मत हैं, लेकिन वो चंद अनासिर हैं, वो पूरे मरी के लोग नहीं हैं। वो चंद लोग हैं जिनकी वजह से वो सारा इलाका इस टाइम बदनाम किया जा रहा है। तो वहाँ पर तो जो सारी जिम्मेदारी है सबसे पहले हुकूमत की बनती है। नंबर 2 ये कि एक तो ऐसा भी होता है कि कभी कभार अल्लाह ताला की तरफ से भी कुछ वबाएं जैसे आती हैं, कुछ तूफ़ान जैसे आते हैं। तो बर्फ़बारी का सीन भी चलो अल्लाह ताला की तरफ से इस बार अगर हम यूँ कह सकते हैं कि ज़्यादा हुई है, रिकॉर्ड तोड़ बर्फ़ पड़ी है, ठीक है। लेकिन उसके लिए इंतज़ामात भी होने चाहिए। हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आप आने वाली हर मुश्किल के लिए तैयार रहें। और पहले तो ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर मशीनरी हर वक्त मौजूद होती थी, लेकिन इस बार 24 घंटे के डिले के बाद वहाँ पर मशीनरी पहुँची, तो ये भी एक सवालिया निशान बनता है हुकूमत पर, ठीक है। और हुकूमत जब एक तरफ खुशी मना रही थी, वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो तंजीम साजी में मसरूफ़ थे, मरी पर किसी की तवज्जो नहीं थी महकमा मौसमियात की तरफ से। तो पहले ही बताया गया था कि भाई साहब इस बार खदशा है कि इस चीज़ का कि ये बहुत ज़्यादा होगी, बर्फ़बारी ज़्यादा होगी, बारिशें ज़्यादा होंगी। तो उसके अगेंस्ट जो इंतज़ामात थे वो भी हुकूमत ने करने थे, लेकिन नहीं किए गए क्योंकि किसी को परवाह ही नहीं थी। ये सब कारोबारी लोग अपना कारोबार चमकाने में लगे हुए थे। और वहाँ के MNS दाकत अब्बासी साहब जो हैं वो भी उनकी वीडियोस भी कुछ उसके बाद वायरल हो रही हैं। वहाँ पर 500-500 रुपया दे रहे हैं, कहीं पे बोतलें दे रहे हैं। और वो एक शर्मनाक हरकत है जो कि मैं इसको शर्मनाक हरकत समझता हूँ। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इन सब इलाकों को बदनाम करने की, तो भाई साहब आप लोग किसी भी एक इंसिडेंट की वजह से किसी इलाके पूरे को बदनाम नहीं कर सकते। अब अगर मैं लाहौर में जाऊँ, मेरा मोबाइल चोरी हो जाए और मैं कहूँ कि पूरा लाहौर ही चोर है, पूरे लाहौर में चोर बैठे हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। हो सकता है मेरे साथ हुआ हो, आप सबके साथ ना हुआ हो। इसी तरह से यहाँ पर भी एक वाक़या हुआ है और वो ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग ऐसे हैं। और इस तरह अगर आप कश्मीर चले जाएं, मुज़फ़्फ़राबाद चले जाएं, तो वहाँ पर भी आपके साथ हो सकता है और कभी आप कहीं पे भी फंस सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उस इलाके की या उस जगह की कुछ नवसत है या वहाँ के लोगों का जो है वो आपके साथ ऐसा बिहेवियर है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। सो अपने माइंड के अंदर से ये नेगेटिविटी निकालें कि मरी में ऐसा है, मरी में ऐसा अगर चंद लोग हैं तो सारा मरी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब इस पर जो मज़ीद आपको बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी स्टोरीज़ देखने को मिल रही होंगी, फेसबुक पर मिल रही होंगी, यूट्यूब पर मिल रही होंगी, तो कुछ बाइस्ड होती हैं, कुछ नहीं भी होती। और हक़ाइक़ क्या होते हैं वो आप जब वीडियोस वगैरह सारी चीज़ देखते हैं तो आप अपने दिमाग से थोड़ा बहुत फ़ैसला कर ही लेते हैं कि भाई क्या है। तो इस टाइम जो सूरत हाल है, जो मरी में हुआ, काबिल मज़म्मत है, नहीं होना चाहिए था। और हुआ किस वजह से? हुकूमती नाअहली की वजह से। तो इसी के साथ अपने मेज़बान काशिफ़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।